स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रक्त संबंध, रीजनिंग का अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं। रक्त संबंध पढ़े थे और कोडिंग डिकोडिंग भी हमने कराया था। रक्त संबंध में मैंने जिस एक दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाया, सिर्फ मैंने एक ही क्लास करवाया। और बाकी के जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो तो आप खुद से भी कर लेते हो ना, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा नहीं कराया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एक सेलुलिज्म क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। आपको 2 से 3 आपको देखने को मिल ही जाएंगे। 25 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो आपके 2 से 3 आपको तर्कशास्त्र के क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं इस क्लास को आज शुरू कर रही हूँ, ठीक है। मैं 3-4 क्लास इसकी चलेगी, तो मैं वो सारी क्लास आपको करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले समझाना शुरू करती हूँ। आज ही हमारा पार्ट 1 है, पहला क्लास है तर्कशास्त्र का। तो हम इसमें बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको इसमें संबंध के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। संबंध जो होता है, संबंध यानी हमारा हो गया रिलेशन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है, देखिए इसमें जो है वो 2 तरह के रिलेशन होते हैं। कितने तरह के रिलेशन होते हैं? 2 तरह के रिलेशन होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, ठीक है। एक होता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, और एक होता है नकारात्मक, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें 2 तरह के रिलेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अब सकारात्मक में क्या होता है? सकारात्मक में आपको 2 चीज देखने के लिए मिलेगा। एक होता है सभी, ठीक है, और एक होता है कुछ। क्वेश्चन में पूछा जाता है, वही मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है सभी, एक होता है कुछ। और नकारात्मक में क्या होता है? कोई नहीं। एक होता है कोई नहीं और एक होता है कुछ नहीं, ठीक है। एक होता है कोई नहीं और एक होता है कुछ नहीं। कुछ का मतलब थोड़ा, और हो गया कोई नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए अब आपको इस चारों चीज को आप समझ गए, तो आपका ये क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छूटेगा। तर्कशास्त्र का यानी कि सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एग्जाम में इसमें 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े लेंदी लगते हैं ना बच्चों को, इसलिए एग्जामिनर में 3-4 क्वेश्चन उसमें दे देता है और बच्चे से भी ये छूट जाते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। पॉजिटिव में क्या आता है? सभी। क्या होगा? सभी। और नेगेटिव में क्या होगा? कुछ। यानी कि जब सभी और कुछ बोलेगा तो इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा, और कोई नहीं और कुछ नहीं बोलेगा तो इसका आंसर जो अधिकतर जो होगा वो नेगेटिव की तरफ होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं जब बोलेगा, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ बोलेगा तो कभी कभी आंसर पॉजिटिव यानी सही भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो होते हैं वो नेगेटिव यानी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको बस एक चीज याद रखना कि जिसमें हमें थोड़ी सी भी आशंका हो, यानी कि अगर वो 99% भी सही और 1% अगर वो सही नहीं है, तो उसमें जो है हम उसे कभी भी सही की तरफ टिक नहीं लगाएंगे। इसमें पॉजिटिव में होता है कि आपको सभी या कुछ में होता है कि आपको पूरा सही होना चाहिए। जैसे ये अगर मान लीजिए आपका ये ए है, ठीक है, बोला है ए है, ये पूरा ए जो है वो बी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि पूरा ए जो है वो बी है, तो इसमें सभी ए बी है, लेकिन कुछ ए बी है, कुछ ए भी बी है और सभी ए भी बी है, क्योंकि सभी भी बोले और कुछ भी बोले तो इसमें सभी हो जाएगा। कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो इस चीज़ को आप अपने कॉपी में लिख लेना जब आपको चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो, तो ठीक है, आप इसे लिख लेना। तो अब मैं आती हूँ क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को आप इसमें सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, एक सकारात्मक हो गया, एक नकारात्मक, यानी कि 2 तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, ठीक है। आपको 2 तरह के, एक तर्क होता है और एक निष्कर्ष उसमें आपको देना रहता है, ठीक है। तो तर्क हमारा क्या है, देखिए वो हम देखते हैं। तर्क हमारा क्या है? तर्क ये आपका समझिए एक तरह से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन है। वैसे एक अपने से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। मान लेते हैं सभी ए बी है,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सभी ए बी है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपका निष्कर्ष में क्या दे रखा है? निष्कर्ष में आपको दिया है कि आपको बताना है क्या सही है, क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है, 1 2 ए बी जो भी दिया रहता है वो। पहला में है सभी ए बी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ बी ए है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो जाएगा कुछ ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी बी ए है, ठीक है, सभी बी ए है। ये हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिए ताकि हम आपको इसका मतलब समझा सके। तो आपको जो आपका तर्क दिया रहेगा ना, आपको उस तरह से इसका डायग्राम बनाना है, यानी उस तरह से आपको इसका फिगर बनाना है। फिर फिगर बनाने के बाद हम इसका निष्कर्ष को देखेंगे। तो देखिए फिगर में क्या दिया है, तर्क क्या बोला है कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी ए जो है वो सभी ए जो है वो बी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, सभी ए बी है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको आगे निष्कर्ष में क्या दिएगा। जब आप सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सभी ए अगर बी है, सभी ए बी है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या सभी बी ए है? अगर सभी ए बी है तो क्या सभी बी ए है? नहीं, सभी बी ए नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए जैसे अगर ये भारत है, ठीक है, अगर आप भारत में देखें, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, बड़ा सा ये भारत है, ठीक है, भारत के अंदर बोलेगा कि मान लीजिए भारत के अंदर दिल्ली एक जगह है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, भारत के अंदर दिल्ली एक जगह है, तो दिल्ली बोलेगा दिल्ली भारत में है, ठीक है, दिल्ली भारत में है, तो दिल्ली भारत में है ये तो हमें पता है, लेकिन क्या भारत जो है वो दिल्ली में है? भारत दिल्ली में है? नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बस आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर सभी ए अगर बी है तो सभी बी ए नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ भी ए हो सकते हैं, कुछ भी ए हो सकते हैं, और अगर सभी ए बी है तो कुछ भी ए होंगे, लेकिन सभी बी ए नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये जो है वो सभी ए कभी नहीं होगा, बी, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब फिर से एक और चीज आपको बोलेगा कुछ ए बी है, तो हाँ भाई सभी है तो कुछ भी तो होंगे, तो सभी, क्योंकि ये पूरा ना बोला है सभी बी, क्योंकि तर्क में हमारा दे दिया था कि सभी ए बी है, तो सभी ए बी है हमने कर दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बी ए है, तो हाँ कुछ बी ए हो सकते हैं, क्योंकि सभी ए बी है तो कुछ तो बी ए में होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि दिल्ली है और ये पूरा भारत है, तो हाँ भारत का कुछ भाग जो है वो दिल्ली में जरूर होगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि पूरा भारत जो है वो दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन भारत का कुछ भाग जो है वो दिल्ली में है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर बी जो है वो ए जो सभी ए अगर बी है तो कुछ बी ए होगा, ठीक है, कुछ भी ए होगा, तो इसमें हमारा पॉजिटिव लगेगा, यानी कुछ भी ए है तो हाँ कुछ भी ए है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, इसी से आप समझ लीजिए कि क्या कुछ दिल्ली भारत में है? हाँ है। कुछ भारत पूरा है तो कुछ भी है, तो वही चीज है, कुछ ए बी है तो हाँ ये भी सही है, कुछ ए बी भी है, चलो भाई ये भी सही है। सभी ए बी है, सभी ए बी है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि सभी ए बी है, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब बोलेगा सभी बी ए है, सभी बी ए है, सभी बी ए हो सकता है? नहीं। मैंने यहाँ क्या बताया कि पूरा भारत दिल्ली में हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह से सभी बी जो है वो ए नहीं हो सकता है, तो ये जो है वो हमारा तर्क ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में तो आ गए होंगे,
ठीक है। आप इसी तरह से एक दो क्वेश्चन, जब मैं एक दो दिन और क्लास लूंगी, तो ये तो मैंने बस आपको शॉर्ट में एक दो बता दिया था, मतलब एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। तो इस तरह के एक क्वेश्चन को और हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर इसमें कुछ कुछ समझ में आ गई होगी तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 50% जरूर समझ में आ जाएगी, 50 to 70% समझ में आ जाएगी, अगर इसमें कुछ कुछ समझ में आए होंगे तो। देखिए इसी क्वेश्चन को रहने, चलो इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं। सभी सेब फल है, ठीक है। सभी सेब फल है, पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा में हो गया कुछ संतरे फल है, ठीक है। कुछ संतरे फल है। अब इसमें जो है वो तर्क है। अब आपका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आपका क्या है वो देखिए। निष्कर्ष में आपका मान लीजिए दे देगा कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब है, सभी फल सेब है, सभी फल संतरे है, सभी संतरे फल है, या कुछ संतरे फल है, ठीक है। ये इस तरह के आपको मतलब कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, आपको निष्कर्ष कुछ भी दे देगा। आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है वो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। सभी सेब फल है, यानी कि सभी सेब जो है, यानी सभी एप्पल्स जो है, सभी एप्पल जो है वो क्या है, फल है, यानी कि सभी एप्पल हमारा फ्रूट है। ये क्वेश्चन में दे रखा है सभी एप्पल हमारा फ्रूट है, ठीक है। सभी एप्पल फल है, ये हम लिख दिए। अगर वो बोलेगा पूरा है तो हम पूरा को गोल करेंगे, अगर कुछ बोलेगा तो कुछ में हम थोड़ा ही लेंगे, ठीक है। एक चीज और, अच्छा मैं कल फिर आपको बताऊंगी इस चीज को, आज हम लोग इसी को सीखते हैं। सभी एप्पल फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद बोला कुछ संतरे फल है, यानी कुछ संतरे जो है वो फल है, यानी कुछ संतरे फल है। कुछ संतरे को हम फल बनाते, फल में ले जाते कुछ संतरे को, ऑरेंज, ठीक है। कुछ ऑरेंज जो है वो फल है। तो इस तरह से हमने ये डायग्राम बना लिया। आपको डायग्राम बनाने जब आप धीरे धीरे सीख जाओगे तो आपको ये इसका निष्कर्ष भी बनाने का तरीका सही से समझ में आ जाएगा। कुछ फल सेब है, बोला है कुछ फल सेब है, सभी सेब तो फल है लेकिन कुछ फल सेब है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हाँ, जब अगर सभी जो है वो फ्रूट है और तो कुछ फ्रूट जो है वो सेब भी हो सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये सही हो गया। सभी फल सेब है, सभी फल सेब हो सकता है, नहीं हो सकता है। सभी फ्रूट्स एप्पल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये पूरा इसमें है, ये तो हमारा इसमें नहीं ना। अगर बोलता कि सारे फ्रूट्स एप्पल है तब ये होता, ठीक है। लेकिन अगर ये एप्पल जो है वो सारे फ्रूट्स है तो कुछ ही फल जो है वो एप्पल होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे हो। तो इस तरह से सभी फल सेब है तो नहीं, ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। सभी फल संतरे हैं, सभी फल संतरे हैं। अगर सभी फल संतरे हैं, अगर हमें ये डायग्राम बनाते तो कैसे बनाते वो देखिए। ये एप्पल, सभी एप्पल फ्रूट हो जाते हैं, फिर सभी एप्पल फ्रूट्स हो जाते हैं, फिर सभी फ्रूट्स संतरे हो जाते, तो हमें ये डायग्राम मिलता। लेकिन यहाँ पे हमें बोला था कि कुछ संतरे फल है, या हाँ कुछ संतरे फल है, तो कुछ संतरे फल है ये हमने किया। तो क्या सभी फल संतरे हैं? सभी फल तो संतरे नहीं है, सिर्फ कुछ ही फल संतरे है ना, तो ये भी हमारा जो है वो गलत हो गया। सभी संतरे फल है, सभी संतरे जो है वो फल है नहीं है। क्वेश्चन ही बोला है कुछ संतरे फल है, तो सभी संतरे फल नहीं हो सकते। कुछ संतरे फल है,
तो हाँ, कुछ संतरे जो है वो क्या है, फल में आते हैं, तो कुछ संतरे फल है। तो इस तरह से जो है वो हमारा इसमें 2 मात्र सही हुआ है, 2 निष्कर्ष सही हुए, एक 1 और एक 5। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह डायग्राम बनाने आपको एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आप तर्क बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, फिर आप निष्कर्ष से आप उसे पूरी तरह से कर लोगे। ठीक है। आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसे पढ़ सके और आसानी से समझ सके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। कम से कम 25 क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैंने भी जीडी का एग्जाम दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये तर्कशास्त्र के भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मतलब और डायरेक्शन वगैरह के एक या 2 क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलते हैं। बाकी फिर कोडिंग डिकोडिंग से तो मैंने आपको बताया ही है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। आज हम लोगों ने पार्ट 1 किया है, फिर कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे। आपको अगर आज आपको 70% समझ में आ गई तो बाकी 30% समझाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको आगे का 30% भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। जब तक हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे, तर्कशास्त्र की क्लास को, तब तक आपको 100% आप इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से आप सीख जाओगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके बताएं, ताकि मैं भी आपको अच्छे से बता सकूं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या मैथ्स हो, या रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप प्लीज़ हमसे पूछें, अब कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो दूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल नए क्लास के साथ।